बच्चों पार्टी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट उन सभी के लिए जो सुबह, शाम और रात को ये वीडियो देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं बच्चों आपके लिए। वो है क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक्स। जी, आज से और अब से और अभी से ये वीडियोस आपको प्रॉपर मिल जाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप जुड़े रहिए प्राइमरी क्लासेस के साथ और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं प्राइमरी क्लासेस में क्लास 3 का EVS एनवायरनमेंट स्टडी पर्यावरण की बुक। ये हिंदी में होगा। इसके क्वेश्चंस आंसर्स भी मैं कोशिश करूँगी साथ के साथ कराती रहूँ ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है बेटा, चले फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका है डाल डाल पर ताल ताल पर। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं, रास्ते में हमेशा चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कीजिए, चीज़ें देखा कीजिए। और स्कूल में भी आते हैं तो स्कूल में भी आप अपने आसपास चीज़ों को देखा कीजिए। कभी आसमान की तरफ देखा कीजिए, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? पानी का कोई रंग क्यों नहीं होता है? और आप अगल बगल और देखिए, आपको अगल बगल क्या दिखते हैं, और अपने आसपास देखिए। जैसे आपको आसपास आपकी क्या दिखते हैं? पेड़ दिखते हैं। तो जो पेड़ है उसका रंग हरा होता है ना? हरा होता है पेड़ का रंग? पेड़ का रंग भूरा होता है, और उसके जो पत्ते होते हैं उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। फूल आपको बहुत तरह तरह के दिख जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस करेंगे, आप देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे पर्यावरण को। बेटा, पर्यावरण कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है कि पर्यावरण की किताब आपको पढ़ना है। पर्यावरण है कि आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली, आप जो खाना खाते हैं वो, ठीक है, आप जो बाहर निकलते हैं, बसेस को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं वो, उसके बाद आप पेड़ पौधों को देखते हैं, आप जानवरों को देखते हैं, आसमान में उड़ते हुए देखते हैं ना, वो सब पर्यावरण है, वो सब पर्यावरण है। और आप भी एक पर्यावरण के हिस्से हैं, एक पार्ट है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं डाल डाल पर ताल ताल पर। चलें, इसमें आप कहानी दी गई है पूनम की, पढ़ते हैं। पूनम क्या कहती है? माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पूनम बोली। माँ ने जवाब, अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम की नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। तो यहाँ पे बेटा पूनम के बारे में कहानी कही गई है। पूनम जो कि बुखार में है, वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से वो चटाई पे आराम कर रही थी बाहर, और कौवे ने या फिर कबूतर ने उसके ऊपर बीट कर दिया है। होता है कभी कभी, देखा है आप लोगों ने? कभी कभी आपके साथ हुआ है? चले, देखिए यहाँ पे आपके पूनम जहाँ लेटी हुई थी उसके सामने पेड़ था, और पेड़ पे बहुत सारे जानवर थे। यहाँ पे जानवरों का क्या है, आपका चित्र दिया हुआ है। आप बताएं इसमें कौन कौन से जानवर हैं? ये क्या है? ये कबूतर है। ये क्या है? इसमें आप देखेंगे कबूतर है, कौवा है, गिलहरी है, ये आपका बंदर है, ये आपका तितली है, ये आपका मैना है, ये आपकी चींटियां हैं, ठीक है, और ये आपका पेड़ है, ठीक है, और ये सब आपके जानवर हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखें। कौन कौन से जानवर आपको दिखे, बताएं ज़रा। आपको कबूतर दिखा, आपको मैना दिखा जी, और आपको क्या दिखा? आपको दिखा तितली, और आपको दिखा बंदर,
और आपको दिखा बंदर, और आपको दिखा चींटी, और आपको दिखा क्या, और आपको क्या दिखा बताएं? गिलहरी। चलें, ज़मीन से पूनम ने पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। अब देखिए बेटा, यहाँ पे तालाब दिखाया गया। तालाब आप सबने देखा है? देखा है ना? तालाब आप सभी ने देख रखा है। तालाब में बहुत सारे जानवर हैं। ये तालाब गांव का तालाब है, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा, कभी गांव में आप जाएंगे कभी तो आपको दिखेगा। इस तालाब में देखिए कौन कौन से जानवर हैं। ये आपका भैंस है, ये आपका कछुआ है, ये आपका बगुला है, ये आपकी बकरी है, ये आपका मेढक है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा? चित्र देखकर उनके नाम लिखें। पूनम ने किन किन जानवरों को देखा? पूनम ने भैंस को देखा। पूनम ने और किसको देखा? पूनम ने बगुला को देखा। पूनम ने और किसको देखा? पूनम ने मेढक को देखा। मेढक को देखा। और पूनम ने किसको देखा? बकरी को देखा, कछुआ को देखा, बकरी को देखा और कछुआ को देखा। कछुआ को देखा। ये उन बच्चों के लिए जो सीट टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप या छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। ये उन बच्चों के लिए था जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि जानवर जो शब्द है वो कीड़े, पक्षी, स्तनधारी सब के लिए किया गया है। क्योंकि क्लास 3 के जो बच्चे होते हैं उनको क्लासिफिकेशन नहीं आता है, आपको ये समझना है, ठीक है? इस वजह से तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता है? जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालें। जैसे बकरी का क्या होता है? मैं। बिल्ली का क्या होता है? म्याऊं। कुत्ते का क्या होता है? भाव भाव, ठीक है? कोयल का क्या होता है? कूकू। तो ये आवाज़ें हैं जो कि आपके जानवर निकालते हैं। इनको भी आप नोटिस करेंगे। कोई भी जानवर जब आपको दिखे तो आप देखिएगा कि वो किस तरह की आवाज़ें निकाल रही हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। उनमें से कौन कौन से जानवर सबसे पहला है आपका? उड़ते हैं। आप बताएं उड़ने वाले कौन कौन से जानवर होते हैं? कबूतर, मैना, और कबूतर, मैना, कौवा। रेंगने वाले कौन से होते हैं? सांप, रेंगते हैं ना। छिपकली, कछुआ, कछुआ भी रेंगता है, ठीक है? चलने वाले, ये तो बहुत आसान है। इसमें आपके आ जाएंगे बेटा गाय, भैंस, बकरी, यस ये हो गया। फुदकते हैं, जो कूदते हैं, खरगोश, फिर मेढक, और एक आपका होता है कंगारू। इसका चित्र मैं आपको दिखाऊंगी। कंगारू, ठीक है? अब आता है पंख वाले, जिसमें पंख होते हैं। वो सारे जानवर जो आसमान में उड़ते हैं उनके पंख होते हैं। तो आप लिखेंगे कौवा, इसके बाद मैना, उसके बाद
कबूतर, कबूतर। और कबूतर। चले, पैर वाले, वो सभी जानवर जो चलते हैं उनके पैर होते हैं। बिना पैर के कोई चल सकता है क्या? नहीं ना। तो पैर वाले में आ जाएगा बेटा आपका गाय, आपका भैंस, आपका बकरी। पूंछ वाले, वो सभी जानवर जो चलते हैं, आप देखेंगे उसमें से सबके पूंछ होते हैं। ठीक है, तो वही आ जाएगा गाय, भैंस, और आप इसमें कुत्ता भी दे सकते हैं, कुत्ता। ठीक है, चलिए। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो आप देखेंगे जानवरों के अलग अलग जगह होते हैं। कुछ जानवर जैसे जो है वो आपके रहते हैं पेड़ पर। पेड़ पर रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं? गिलहरी, बंदर, और कौन कौन से हैं? बहुत सारे जानवर हैं। उसके बाद ज़मीन पर रहने वाले कौन से हैं? गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, आसमान में रहने वाले कौन से हैं? आपके कौवा, कबूतर। ठीक है, अब ये सीटेट वाले बच्चों के लिए, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। ये वर्गीकरण की शुरुआत कैसे होती है यहाँ पे बताया गया है कि जानवरों की विविधता, जैसे जानवरों को आप क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे। जैसे कुछ जानवर ज़मीन पे चलते हैं, कुछ जानवर आसमान में उड़ते हैं, कुछ जानवर जो है आपके पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों में क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। नीचे दिए गए चित्रों को देखें, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं उनमें रंग भरें। कौन से जानवर आपके घर में नहीं रहते हैं बताएं? घोड़ा रहता है आपके घर में? नहीं रहता। उसके बाद कुत्ता रहता है, मुर्गी, बिल्ली रहता है, चील रहता है? नहीं रहता है, चील नहीं रहता है, चील नहीं रहता है। उसके बाद हाथी आपके घर में रहता है क्या? नहीं रहता है। गिलहरी नहीं रहता है, मछली नहीं रहता है, ये कॉकरोचेस रहते हैं, गिलहरी भी रहती है, और ये जो है गिरगिट, ये भी नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बत्तख रहता है? बत्तख रहता है, कुछ लोग बत्तख पालते हैं। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो, इनके नाम नीचे लिखें। देखिए, ये कुत्ता है, ये आपकी मछली है, ये आपकी कॉकरोच है। अब यहाँ पे कुछ पहेली दी गई है, आए करते हैं। वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो, उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण दिया गया है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। क्या होता है ये? बंदर। दीवारों पर जाल बनाऊं, जिसमें कीड़े को फंसाऊं। ये क्या होता है बेटा? ये होता है आपका मकड़ी। क्या होता है? मकड़ी। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये आपका होता है उल्लू। ठीक है, बारिश के बाद नज़र में आऊं, टर्टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं। ये आपका होता है मेढक। क्या होता है? मेढक। बारिश के बाद नज़र में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। बारिश के बाद ये नज़र आता है और इसके पाँव नहीं होते हैं। ये आपका हुआ केचुआ। ऐसे ऐसे केचुआ आप देखेंगे ज़मीन पर चलती रहती है बारिश के बाद। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। क्या होता है ये? क्या होता है ये? हमने कहानी पढ़ी है, आपको पता है, कछुआ और खरगोश की। कछुआ। चलें, ये सीटेट वाले बच्चों के लिए
पहली सीख का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। तो खरगोश और कछुए की कहानी से ली गई है। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। तो यहाँ पे कहानी सुनाकर हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं पढ़ाई। जब आप पढ़ा रहे हो तो इस पहेली से आप कहानी को कोरिलेट कर सकते हैं जो कहानी आपने पढ़ाया होगा, और बच्चों को याद भी आएगा, तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। ये चित्र जो है बेटा, ये आपके फिंगर्स से कलर्स को लगाकर फिर इस पे बनाया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, आए इसमें कुछ दिया गया है क्वेश्चंस। चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं, कौन से अंगूठे के। तुम भी इसी तरह स्याही या गीले रंग के कागज़ पर जानवरों का चित्र बनाओ। दिए गए चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों से अपने स्कूल और घर को सजाओ। तो आप भी जैसे अपने अंगूठे और उंगली में कलर करके चित्र बना सकते हैं। अब इसमें अंगूठे के कौन कौन से निशान हैं देख लेते हैं। अंगूठे के कौन कौन से निशान हैं, जैसे ये आपका अंगूठे का निशान है, जो बड़ा है वो वाला, ये आपका अंगूठा का निशान है, ये आपका अंगूठा का निशान है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये सीटेट वाले बच्चों के लिए इन लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिएगा जब भी बेटा आप लोग ईवीएस की बुक पढ़ें, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी को जगाया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें, सृजनात्मकता, जो कि काफ़ी आप देखेंगे सृजनात्मकता को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आओ कुछ चित्र बनाएं। तो ये आपका है ड्राइंग बनाने का, इसमें भी सृजनात्मकता को दर्शाया गया है। तो बेटा इसी के साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और अंत में ये सीटेट वाले बच्चों के लिए फिर से बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है।